Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बस यही है ना कि अब अगर कुछ होता है तो उसकी सरकार जिम्मेदार होगी या छात्र जिम्मेदार होंगे। आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर पेपर ना लीक हो, अगर हो तो दोबारा सरकार इसको कराए, गारंटी ले। जी, इस चीज़ की गारंटी ले कि अगर होगा तो वो लोग खुद अपनी जांच करेंगे, छात्रों से सबूत नहीं मांगे, सबूत वो लोग खुद इकट्ठा करें। बस यही दिक्कत है कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा दें, पेपर अच्छे से कराएं। और अब जो पिछली बार दिक्कतें हुई थी लीक वाली, इस बार ऐसी समस्या बच्चे न सहें, क्योंकि सर पूरा बच्चा, उतनी फैमिली, सब लोग परेशान होते हैं। सर ये 6 महीने जो टाइम पीरियड होता है सर, तो दोबारा एग्जाम का, क्योंकि उस दिन पेपर कैसा हुआ, फिर 6 महीने बाद वाला पेपर कैसा होता है सर, उस दिन का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो दिन हमारे लिए कैसा रहा। हम लोगों को अभी पता चला है कि फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, जब डेट कंफर्म हो गई है। उम्मीद थी इतनी जल्दी सरकार जो है वो डेट निकाल देगी, 6 महीना बोला गया था, लेकिन अब डेट्स आ चुकी हैं। क्या लगता है, अच्छा है जितनी जल्दी? जी सर, जैसा भी है, लेकिन अभी बिना चीटिंग के और अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए, बस यही उम्मीद करना है। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा पेपर लीक होने की जब खबरें सामने आई तो यूपी तक ने प्रमुखता और प्रभुत्ता से इस मुद्दे को उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पेपर को कैंसिल किया और अब 6 महीने बाद दोबारा इस परीक्षा को दोबारा कंडक्ट कराया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर में उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने तैयारी करी थी जमकर, पेपर भी दिया था, लेकिन उसके बाद निराशा हाथ लगी क्योंकि पेपर लीक हुआ और अब एक बार फिर से ये दोबारा पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या सोचते हैं, सीधा चलेंगे, बात करेंगे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? आप ही शुरुआत करते हैं। सर मेरा नाम सक्षम द्विवेदी है। आपने पेपर दिया था, मुझे याद है मैंने आपका इंटरव्यू शायद उस टाइम भी किया था जब आपने पेपर दिया था। क्या फ़र्क है इस वक्त, क्या लग रहा है सरकार ने जो दोबारा पेपर अब कराने का निर्णय लिया है, आप लोग को क्या उम्मीदें हैं सरकार से और आप लोग के क्या इश्यूज हैं? सर जाहिर सी बात है कि खुशी हो रही है, क्योंकि जब से पेपर कैंसिल हुआ था उसके बाद से नई तारीखों का इंतजार था। सर अभी नई एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो फिर उसी उत्साह से प्रयास करेंगे कि अच्छा पेपर हो। सर सरकार से बस ये दरख्वास्त है कि जिस प्रकार से पिछली बार जो चीज़ें हम लोगों को दिक्कतें हुई कि पेपर कैंसिल हुआ, हम लोगों ने पेपर दिए, सारी तैयारियां होती, सर मनोबल भी गिर जाता है, फैमिली का भी और स्टूडेंट का भी। तो सर इस बार ऐसा कुछ ना हो। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट है कि इसके आगे प्रोसेस में, अब जैसे दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो उसके लिए सब बच्चों ने आंदोलन किया, सारी चीज़ें, सब समस्याएं सही, आप लोगों ने, सब लोगों ने प्रयास किया। सर अब उसके बाद इसके रिजल्ट की, फिर उसके बाद इसके फिजिकल की, फिर ज्वाइनिंग की। सर ऑलरेडी 5 साल बाद वैकेंसी आई, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कराने में 6, 7, 8 महीने लग गए। अब फिजिकल कराने में और ज्वाइनिंग कराने में, इन सब में इतना समय ना जाए, जल्द से जल्द कराएं। यही सर आप लोग के लिए कीमती है। आप कितनी उम्र है आपकी, कितने अटेम्प्ट्स बचे हैं इसके बाद? सर ये मेरा जिस हिसाब से भर्ती है सब, सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। मैं ओवर एज होने के कगार में था, वो तो सर 3 साल मिल गया, इस वजह से क्या कहते हैं मुझे ये मौका मिला है, इसके बाद कोई मौका नहीं है सर। ये है सरकार की दोबारा ढंग से पेपर कराने पर, ये सबसे बड़ी आप लोगों की दिक्कत है या एक चिंता है? सर सबसे बड़ी चिंता यही है कि एज नहीं है सर, वैसे भी वैकेंसियाँ कितनी लेट आती हैं सबको पता है सर। बस यही दिक्कत है कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा दें, पेपर अच्छे से कराएं। और अब जो पिछली बार दिक्कतें हुई थी लीक वाली, इस बार ऐसी समस्या बच्चे न सहें, क्योंकि सर पूरा बच्चा, उतनी फैमिली, सब लोग परेशान होते हैं। सर ये 6 महीने जो टाइम पीरियड होता है सर, तो दोबारा एग्जाम का, क्योंकि उस दिन पेपर कैसा हुआ, फिर 6 महीने बाद वाला पेपर कैसा होता है सर, उस दिन का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो दिन हमारे लिए कैसा रहा, क्या हम उस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे पाए या ना दे पाए सर। ठीक बात है, ये कहीं ना कहीं एक इशू है। आपका क्या नाम है? हक्की पंडित। आपने पेपर दिया था, आप दोबारा उसकी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। आपके हिसाब से कैसा डिसीजन है सरकार का, जो इतने सारे उन्होंने रूल्स बनाए हैं, और आपके साथ कोई इशू है? क्या अपेक्षाएं हैं आपकी इस गवर्नमेंट के डिसीजन से? देखिए, जिस तरह से 5 महीने बाद उन्होंने डेट निकाली हुई है एग्ज़ाम की, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है कि इतनी जल्दी पेपर करा दे रहे हैं। लेकिन 5 महीने अचानक से उन्होंने, अगर यही अभी जो 1 हफ्ते पहले था कि कांवड़ यात्रा वाला, उसी समय पे अगर निकाल दिया होता तो बच्चे अब तक फुल तैयारी में लग चुके होते। 20 दिन केवल बचे हुए हैं, जो पढ़े हुए हैं वो तो निकाल लेंगे पेपर, और ज़रूरी भी है। लेकिन जिस तरह से पेपर लीक रुक नहीं रहे हैं, उस पर सरकार कानून तो बना दिए, लेकिन गारंटी क्या है कि पेपर रुकेंगे ही, लीक उनका नहीं होगा पेपर, इसकी कोई गारंटी है? आपको लगता है कि पिछली बार तो सरकार ने डिसीजन ले लिया, किस लिए डिसीजन लिया? पिछली बार लिया तो दोबारा भी ले सकती है नहीं? उस टाइम पे चुनाव लगे हुए थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया था। 4 दिन बच्चे वहाँ पे बैठे रहे, लाठी भी चली, बाहर टीचर शिक्षक वहाँ पे दे रहे थे धरना, वहाँ पे लाठियाँ चली। 22 बटालियन बुलाई गई थी वहाँ पे पीएससी, केवल लड़कों को पीटने के लिए। तो क्या इस बार अगर कुछ होता है तो सरकार इसी तरह प्रताड़ित करेगी छात्रों को? आपको लगता है कि चुनाव के चक्कर में सरकार ने ले लिया, अब तो कोई चुनाव है भी नहीं आने वाले समय में? बस यही है ना कि अब अगर कुछ होता है तो उसकी सरकार जिम्मेदार होगी या छात्र जिम्मेदार होंगे।
चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर पेपर ना लीक हो, अगर हो तो दोबारा सरकार इसको कराए, गारंटी ले। जी, इस चीज़ की गारंटी ले कि अगर होगा तो वो लोग खुद अपनी जांच करेंगे, छात्रों से सबूत नहीं मांगे, सबूत वो लोग खुद इकट्ठा करें। क्योंकि जो टीचर भी दे रहा था सबूत, जो छात्र दे रहे थे, उन सब के ऊपर कंप्लेन हो रही थी। तो उस पर अगर सबूत देने में कंप्लेन हो रही तो हमें नहीं लगता कि ये हम लोग हिंदुस्तान में हैं। अब अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो देश के खिलाफ हो जाएगा। चलिए, ये सब फिलहाल है। कुछ लड़कियां भी हैं यहाँ पे, तैयारी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है। और अच्छा, क्या उम्र है आपकी? अगर उम्र ना भी बताना हो तो ये बताइए कि आपका कितना अटेम्प्ट है, क्या लास्ट अटेम्प्ट है या फिर इसके अलावा आपके अटेम्प्ट बचे हुए हैं? नहीं, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है यूपी पुलिस का। और अगर इन्होंने हम लोगों को 3 साल की रिफ्लेक्शन नहीं दिया होता तो शायद हम लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाते। तो इन्होंने पेपर जो बहुत ही जल्दी कराया था उसमें हम लोगों के पास कोई टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो चुके थे और इन्होंने अनाउंस किया था कि हम एज में कोई रिफ्लेक्शन नहीं देंगे। फिर इन्होंने जो भी सोचा हो चुनाव के मुद्दे को रखते हुए, तो इन्होंने स्टूडेंट को एज में रिफ्लेक्शन दिया, अच्छी बात है। उस पीरियड को लेकर हम लोग कंटिन्यू तब से कर ही रहे हैं प्रिपरेशन अपनी। फिर रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम को लीक होने पर सबसे ज़्यादा हर्ट स्टूडेंट को हुआ और उससे ज़्यादा जो ओवर एज हो चुके थे उनको हुआ, क्योंकि उनका लास्ट टाइम था। का ये आखिरी मौका है, क्या तैयारी हैं? और प्रशासन ने भी जो है इस बार तैयारियां करी हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे लोग बाहर से आते हैं उनके लिए फ्री ट्रैवल की सुविधा रखी है, एडमिट कार्ड देके। कोई और तैयारियां करी? आप कितना संतुष्ट है या फिर आपको लगता है और तैयारियां प्रशासन कर सकता था आप स्टूडेंट्स की? जी हाँ, ठीक है, उन्होंने किया स्टूडेंट को रखते हुए कि जैसे उन्होंने पेट का एग्ज़ाम कराया था तो स्टूडेंट को कोई भी सुविधा नहीं दी थी आने जाने की। उस टाइम बच्चों को बहुत दिक्कतें हुई थी, तो अच्छा किया उन्होंने ये ट्रैवल को फ्री किया है। अगर तो रिक्वेस्ट उनसे यही है कि अब वो किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं होने दें और जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरी कर दें। आप यहाँ रहती हैं कि बाहर कहीं तैयारी करती हैं या बाहर से आती हैं? नहीं सर, हम आउट ऑफ सिटी रहते हैं, फैमिली से अलग रहकर हम सिंगल ही अर्निंग करते हैं और खुद से ही तैयारी करते हैं। आप खुद ही कमाती हैं, घर से कोई सपोर्ट नहीं? नो सर, घर से कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि गर्ल्स के लिए मोस्टली एज तो हो ही चुकी है हम लोगों की, तो इतना फैमिली नहीं सोचती है कि हम लोग जॉब को लेके प्रिपरेशन करें, क्योंकि इन्होंने कोई वैकेंसी 5 साल से निकाली नहीं। तो हम स्टूडेंट कितना वेट करते, घर वाले भी कितना वेट करेंगे। कितना मुश्किल है घर वालों को ये समझाना? आप लड़की हैं, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उनको कितना समझाना मुश्किल है या उनसे वक्त मांगना आपके लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। मैं बहुत उनको कॉन्फ्रेंस करती हूँ, तो लास्ट है जो भी है, जनवरी तक का टाइम है, हर चीज़ में ही लास्ट है। मोस्टली गर्ल्स के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही लास्ट है। लोग के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, घर से आप लोग को प्रेशर रहता है? यस सर, रहता तो है ही, प्रेशर रहता ही है, हमेशा रहेगा, क्योंकि गर्ल्स हैं। और रहता भी है कि आप कभी काम करें कभी ना करें, मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि अगर एक एज के टाइम तक अगर गर्ल्स काम नहीं कर रही हैं तो फिर घर वालों के लिए भी दिक्कत होने लगती है कि क्या करें क्या ना करें। क्या आखिरी मौका आपके लिए बोल दिया जाएगा? नहीं सर, आखिरी मौका तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ एक तरीके से बोला भी जा सकता है। एज की वजह से नहीं बोला जा सकता, लेकिन दूसरे मैटर्स की वजह से भी बोला जा सकता है कि हमारा आखिरी मौका हो सकता है। तो आपने घर वालों को बताया है कि मुझे आखिरी साल है, आपका आखिरी अटेम्प्ट है, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, वापस बुला लेंगे क्या? जी हाँ, फिर तो वो वापस ही बुला लेंगे। तो मतलब आप चाह रही हैं कि पेपर लीक ना हो, आपके पास इस साल के बाद का कोई बिल्कुल टाइम नहीं है। चलिए, ये अपने अपने सबके मुद्दे हैं यहाँ पे, और भी स्टूडेंट्स हैं, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह सर। आपका पेपर लास्ट टाइम जो हुआ था कैसा गया था? अच्छा गया था कि कुछ कमियाँ थी उसमें? ठीक हुआ था सर, मतलब प्रिपरेशन कर रखी थी पहले से, बहुत अच्छा हुआ था। बट जब पता चला था कि एग्ज़ाम लीक हो गया तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हुआ। बट उसके बाद सब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, और जब एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ या कैंसिलेशन का जब सुना तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई। और जब हम लोगों को अभी पता चला है कि फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, जब डेट कंफर्म हो गई है, उम्मीद थी इतनी जल्दी सरकार जो है वो डेट निकाल देगी, 6 महीना बोला गया था, लेकिन अब डेट्स आ चुकी हैं। क्या लगता है, अच्छा है जितनी जल्दी निकाल? जी सर, जैसा भी है, लेकिन अभी बिना चीटिंग के और अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए, बस यही उम्मीद करना है। और कुछ इशू है आपका जो आपने देखा होगा कि सरकार ने जैसे कानून भी लाया है कि जो 1 करोड़ तक का जुर्माना और उम्र कैद भी होगी जो इसमें या चीटिंग करवाए या कुछ ऐसा करे, इनसे संतुष्ट हैं गाइडलाइन से, कि आपको लगता है कि और कोई इशू कवर कर सकती थी सर? अभी तो जैसे गाइडलाइंस जैसे पिछली बार भी थे, तो फिलहाल गाइडलाइंस तो बिल्कुल सही लग रहे हैं। और उन्होंने जो अभी एक चेंजमेंट किया है कि सेम मंडल में एग्ज़ाम नहीं होगा, तो शायद चांसेस है इस बार बिल्कुल भी चीटिंग नहीं हो पाएगी, और कुछ भी ऐसा जो लूपहोल रह गए थे पिछली बार वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। गलतियों से कहीं ना कहीं सीखा? आपको लगता है पहले डिसीजन लेना चाहिए था, ये आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं लिया? शायद सर ऐसा हो सकता है, लेकिन अब की बार शायद सरकार ने अच्छा स्टेप लिए हैं।
एक जल्दी से रिएक्शन लेंगे। आप लोग एग्ज़ाम अब दे रहे हैं, जल्दी से डेट आ ही गई है, अब ऑलमोस्ट 5 दिन में एग्ज़ाम होगा, कैसे देख रहे हैं? लग रहा था कि इतनी जल्दी सरकार जो है वो निकाल पाएगी? सर सबसे पहले तो मैं योगी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय पर उन्होंने अपनी भर्ती जैसा कहा था कि 6 माह में हम पुनः परीक्षा करा लेंगे, उसको कराने के पर जोर दिया है। लेकिन सरकार से एक प्रश्न है, क्या ये वही पुलिस भर्ती होगी पिछली पुलिस भर्तियों की तरह जो 3.5 साल और 4 साल में पूर्ण हुई? क्या ये वही साबित होगी? ये भर्ती भी उसी दिशा में जा रही है। अभी 6 से 7 महीने हो चुके हैं जो भर्ती को आए हुए, ये भी उसी 3 और 4 साल की ओर जा रही है। क्या जैसे एसएससी कैलेंडर अपने जारी करता है, क्या उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड एक कैलेंडर जारी नहीं कर सकता बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, कि उनको तय समय पर उनकी फिजिकल और मेडिकल की तिथि और लिखित परीक्षा की तिथि प्राप्त हो? एसएससी भी 60,000 40,000 की लगातार भर्तियां निकालता है, उसके पेपरों में कोई धांधली नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की लगातार भर्तियों में धांधली को देखने को मिल रहा है। तो सरकार इस पर क्या रवैया है और क्या एक्शन ले रही है? बेसिकली आपका ये इशू है कि जो पूरी प्रक्रिया है, क्या इसको सरकार तय समय में पूरा करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी? एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो रहा है, इसके बाद ट्रेनिंग होती है, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होते हैं, कई चीज़ें होती है। आपको लगता है कि वो पूरी प्रक्रिया जो है वो समय पर हो पाएगी? सर अभी तक तो देखने पर मुझे नहीं लग रहा है कि 7 महीने अभी रिटर्न को हुए हैं। अगर यहाँ से और जोड़ा जाए तो ये भर्ती भी अन्य भर्तियों की तरह 3, 3.5, 4 साल की ओर जा रही है। तो मेरा यही प्रश्न है कि क्या हम एसएससी से, क्या यूपी प्रोन्नति बोर्ड एसएससी से कुछ सीख सकता है? तो इसी को मेरा ध्यान है। लूप होल्स हैं, चिंताएं भी हैं स्टूडेंट्स की। बात करेंगे यहाँ पर जो टीचर्स हैं, तो लगातार यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं और जो आगे जाके पुलिस भर्ती जिनकी होती भी है। आपने बहुत ध्यान से सबकी जर्नी देखी है, आप लगातार मोटिवेट भी करते रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स का मानसिक स्थिति थी जब कैंसिल हुआ पेपर, और अब जब क्योंकि दोबारा डेट्स आ गई हैं तो क्या उत्साह कुछ दिख रहा है स्टूडेंट्स? बच्चों में उत्साह है, हमें भी उत्साह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 60,244 घर ऐसे होंगे जिनके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो मैं सरकार से बस एक ही आशा है कि बिना किसी धांधली के एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और बच्चे नौकरियाँ पा जाएँ, जो काबिल हैं वो नौकरी पा जाएँ। बस इतनी सी कोशिश है सरकार से, इतनी गुजारिश है कि एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और भर्तियां थोड़ा, अगर इसका कैलेंडर आ जाए उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का, कि कोई कैलेंडर ऐसा हो कि भर्तियां हर साल आएँ, तो हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा और हम टीचर्स के लिए बहुत अच्छा होगा कि हर साल कुछ पद आते हैं, बच्चे हमेशा तैयारी करते हैं। ये जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कांस्टेबल के, एसआई के, एसएससी जीडी के, अग्निवीर के, ये सारे मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, गांव से जुड़े बच्चे होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक धैर्य रख नहीं पाते। 5-5 साल तक लड़कियों को लेट आना ये बहुत बड़ा कारण है। ये बच्चे इसलिए बहुत परेशान रहते हैं। इनको मोटिवेट करना, इनको लाइन पे लाना और इनको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। समय केवल 1 महीने से कम का है, लेकिन मैं इनको अपने दिन के 12 घंटे देता हूँ और अभी भी मैं इनको दिन के 12 से 13 घंटे दूंगा। इनको पास करना मेरा लक्ष्य है। इस बार भी सिलेक्शन 500 प्लस होंगे और संख्या केवल 7 से 800 मेरे पास है। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बच्चों के, हमने लगातार प्रमुखता से ये खबर दिखाई, यूपी तक ने इसको लीड किया, तब जाके ये कहीं ना कहीं पेपर कैंसिल हुआ और सरकार ने माना। आपको लगता है कि दोबारा इतने बड़े पेपर्स को एक ढंग से करा पाना, ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज रहेगा? जो सर्कुलर निकाला है उसके हिसाब से आपको लगता है कि चीज़ें ठीक उन्होंने नोटिस करके गलतियों से सीखा? सरकार चाहे तो सबको अच्छे से करा सकती है, जैसे चुनाव एग्जाम में कराते हैं। चुनाव में वही विद्यालय होते हैं, वही उनके टीचर्स होते हैं, सब कुछ वही होता है, पूरा सिस्टम वही होता है, लेकिन चुनाव अच्छे से होता है, लेकिन परीक्षा अच्छे नहीं होती। तो क्वेश्चन मार्क लगते हैं परीक्षा पे। तो ऐसे लोग जो हैं, जो इसमें गड़बड़ करते हैं, अगर उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई होगी तो 100% एग्जाम सारे अच्छे से होंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये है यहाँ पे फिलहाल स्टूडेंट्स और कोचिंग में माहौल। खुश हैं कि हाँ, सरकार ने तय डेट पे दोबारा एग्ज़ाम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंतित भी हैं कि क्या पिछली बार की तरह पेपर कहीं लीक तो नहीं होगा। अगर होगा तो क्या सरकार फिर से इसको कैंसिल करके दोबारा करा पाएगी, और अगर पेपर ढंग से हो भी गया तो क्या उसके बाद तय समय पर ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी या नहीं? ये कई सवाल इन स्टूडेंट्स के मन में हैं, जिनका जवाब सिर्फ सरकार के पास है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर।